नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही हॉरर एंड सस्पेंस स्टोरी। जी हाँ, हॉरर तो है ही, साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्पेंस स्टोरी है। एंडिंग ऐसी है कि एंडिंग यहाँ पे हुई नहीं है, एंडिंग आपको समझनी है कि आखिर एंडिंग में हुआ क्या है। जी हाँ, आपको समझना है। मैं भी जब स्टोरी का एंड हुआ तो मुझे बहुत देर समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या है। लास्ट में मैंने अपना जो जितना भी मेरा दिमाग है, जो भी सस्पेंस स्टोरी मैं देखता हूँ हॉलीवुड वगैरह का, इंसेप्शन वगैरह देखा हुआ, तो कुछ मेरी समझ में जो आया वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको कुछ समय दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या स्टोरी में। सही बता रहा हूँ, आज की स्टोरी आपको लास्ट तक देखनी ही होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको अपने जो दिमाग को परख भी सकते हैं कि मैं वाकई में ये सस्पेंस कोई चीज़ होती है वो मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं। सस्पेंस स्टोरी है, हॉरर तो है ही, तो दोनों बहुत ही यूनिक चीज़ आपको मिलने वाली है। बहुत ही नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगी। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सस्पेंस स्टोरी है। आपको देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं आपका दिमाग कितना है और मेरा दिमाग कितना है, और दोनों हमारे जो आपका और हमारा जो दिमाग है मैच करता है कि नहीं, हम उसे सस्पेंस को हम पता कर पाते हैं कि नहीं, आखिर लास्ट में हुआ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पसंद आने पर लाइक करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो टाइटल देखते हैं, सीइंग रेड। सीइंग रेड मतलब लाल देखकर, ये उसका टाइटल है। ब्रैकेट में और एक टाइटल मान सकते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। स्कूल का पहला दिन, पाठशाला का पहला दिन। बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा स्टोरी जो बनाई गई है, ये चाइनीज लेखक है जेन रेन ये हाओ इनका नाम है। ठीक है, रेन जैसे लग नहीं रहा, लेकिन जब मैंने उच्चारण देखा, क्योंकि चाइनीज उच्चारण हमें नहीं आता, तो मैंने देखा तो जेन रेन ये हाओ उनका नाम है जो इनके लेखक है स्टोरी की। अब यहाँ पे स्टोरी के बीच का ही एक पार्ट को यहाँ पे लिखा गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, इट्स सच अ रश टू सी देम एंड नो देयर टाइम इज नंबर्ड। ठीक है, इट्स यानी ये, सच यानी ऐसा है ना, इस प्रकार का, और रश यानी इस प्रकार की जल्दी, इतनी जल्दी है, टू सी यानी देखने की, देम यानी उन्हें, एंड नो और जानने की, देयर यानी उनकी, टाइम इज नंबर्ड यानी उनका जो समय है, नंबर्ड यानी क्या होता है कि उनका नंबर लगने वाला है या उनका नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्यों लिखा गया है कि उसे इतनी जल्दी है उन्हें देखने की और ये जानने की कि भाई उनका समय आने वाला है, उनका नंबर लगने वाला है। ऐसे क्यों लिखा गया, बहुत इंटरेस्टिंग बताना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, आप लोग भूल जाते हैं, बोलेंगे सर पहले से पेंसिल में कैसे ले। मैंने एक बार ट्रांसलेट किया इसका, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा माइक उसमें फिट नहीं था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आया। डबल मेहनत कर रहा हूँ। वो वीडियो लगभग मैंने 30 मिनट की बनाई थी, लेकिन इसे अब थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिपीट हो गया था, थोड़ा शॉर्ट भी करने वाला हूँ। Everyone loves the first day of school। हर कोई पसंद करता है, लव से यानी प्यार करना, पसंद करना, इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, प्यार करता है, पसंद करता है। द फर्स्ट डे पहला दिन ऑफ स्कूल, स्कूल का पहला दिन हर कोई पसंद करता है। राइट, सही है, ऐसे पूछते ना, है ना, सर राइट लिखा है ना। न्यू ईयर नया साल, न्यू क्लासेस नई कक्षाएं, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त। इट्स अ डे फुल ऑफ पोटेंशियल एंड होप। ये क्या है, डे फुल यानी दिन भरा हुआ दिन होता है। किससे भरा हुआ, पोटेंशियल, संभावनाओं और आशाओं से भरा हुआ दिन होता है। यानी भाई जब नया स्कूल जाते हैं, हम पहले दिन स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारी आशा होती है हमारे मन में कि क्या क्या होने वाला है लाइफ में, संभावनाएं ये हो सकता है, तो सबके मन में होता है। पहले दिन स्कूल जाते हैं तो क्या क्या आखिर होने वाला है, क्या खेलने मिलेगा, क्या पढ़ने मिलेगा, बहुत सारी आशाएं, संभावनाओं से भरा हुआ दिन होता है पहला दिन। बिफोर ऑल द ड्रेरी डिप्रेशंस ऑफ रियलिटी शो अप टू ruins ऑल द फन। अब इसका मतलब देखते हैं, ये लेखक ने अपने बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं स्पेशल लैंग्वेज यानी कि उत्कृष्ट भाषा बोल सकते हैं, बहुत ही हाई फाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है, बिफोर यानी कि पहले, ऑल द ड्रेरी यानी जो भी उदासी होती है, डिप्रेशन निराशा होती है, रियलिटी यानी सच्चाई, शो अप यानी क्या होता है, पर्दाफाश कर देना, टू ruin यानी बर्बाद कर देना, ऑल द फन सभी मजे को। यानी कि जो सच्चाई है, ठीक है, जो उदासी और निराशा की जो सच्चाई है वो पूरे क्या ना कर दे, सच्चाई पर्दाफाश ना कर दे, बर्बाद ना कर दे, ऑल द फन सभी मजे को बर्बाद ना कर दे इससे पहले। इसका पूरा मतलब यही है कि भाई उसने वो यही बोल रहा है कि अभी तो वो ये सोच के आया कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसे ये पता है
कि भाई जो सच्चाई है लाइफ की, स्कूल की एक्चुअल जो सच्चाई है वो उसका पर्दाफाश ना कर दे, जो पूरा उसका जो मजा आने वाला है उसका, वो उसे बर्बाद ना कर दे। तो इससे पहले वो क्या करना चाहता है, आई लाइक द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, ठीक है, मैं करना चाहता हूं, पसंद करता हूं पहला दिन स्कूल का, फॉर अ डिफरेंट रीजन, अलग कारण से, मैं स्कूल का पहला दिन अलग कारण से पसंद करता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि भाई पर्दाफाश हो जाए, क्या क्या लाइफ में परेशानी होने वाली है, स्कूल में क्या क्या परेशानी होने वाली है, ये सब छोड़ के मैं स्कूल को अलग तरीके से पसंद करता हूँ, उसका अलग तरीका है, अलग कारण है मैं स्कूल क्यों पसंद करता हूँ। दो, हालांकि, यू सी यानी आप, यू सी यानी आप देखते हो, आप जानते हो, यू सी का मतलब, ठीक है, आप देखते हो। आई हैव अ सॉर्ट ऑफ पावर, अब ये असली बता रहा है अपने लाइफ के बारे में, ये स्टोरी यहाँ से असली शुरू हुई। ये तो पहले स्टोरी लेखक ने बता दी भाई क्या क्या स्कूल में क्या क्या चीज़ें, थोड़ी सी इन्होंने बता दी स्टार्टिंग। एक्चुअल में स्टोरी अब शुरू हो रही है कि आप देखते हो, आप जानते हो कि आई हैव अ सॉर्ट ऑफ पावर, कि मेरे पास है, हैव यानी कुछ चीज़ किसी के पास होना, सॉर्ट यानी प्रकार, ऑफ पावर यानी मेरे पास एक प्रकार की शक्ति है, एक ताकत है। When I look at people, जब मैं लोगों को देखता हूं, I can sense, मैं महसूस कर सकता हूं, a sort of aura, एक प्रकार की तेज, ऑरा, आभा या तेज किसे कहते हैं, मान लीजिए ए किसी प्रकार, ये व्यक्ति है, कोई आदमी है ए, ठीक है, तो इसका आभा या तेज क्या होगा, उसके चारों तरफ एक तेज होता है, एक रोशनी होती है, ठीक है, जैसे भगवान वगैरह दिखा दे रामायण वगैरह में, तो ऋषि मुनि के पीछे चमकते रहते हैं ना, ऐसे वही रोशनी, आभा, ये चमक, उसे ऑरा बोलते हैं। तो एक प्रकार की ऑरा को मैं महसूस कर सकता हूँ, अराउंड देम यानी उनके आसपास जो ऑरा होती है उसे महसूस कर सकता हूँ। अ कलर्ड आउटलाइन, रंगीन रेखा चित्र, तो ये जो रंगीन रेखा चित्र जो होती है, बेस्ड ऑन, आधारित होती है, ये जो रंग होता है ना रंगीन, अलग अलग रंग का बताने वाला हूं अभी, बेस्ड ऑन यानी आधारित होता है, ऑन हाउ लॉन्ग, कितना ज्यादा, है ना, कितना ज्यादा, दैट पर्सन यानी वो व्यक्ति, दैट पर्सन यानी वो व्यक्ति, हैज टू लीव यानी जीवित रहता है। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि भाई उस व्यक्ति को कितने सीमित तक जीवित रहना है, हैज टू यानी कुछ चीज करना है, करना पड़ता है, तो हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं, पर्सन है तो हैज टू का यूज होगा। उस व्यक्ति को कितने दिन तक जीवित रहना है, ये उसका वो जो ऑरा है ना, उसका जो रोशनी है, उसे मैं महसूस करके बता सकता हूं कि वो कितना दिन तक जीवित रहना है, उसे कितना दिन तक के रहना है। देखिए ये बढ़िया पावर है भाई, कि वो कलर देख के बता देगा। देखिए कौन कौन से कलर का क्या क्या मतलब है भी आपको पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने बताया ना आपको। मोस्ट एवरीवन आई मीट अराउंड माई एज इज सराउंडेड, ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। मोस्ट एवरीवन, तो इसका मतलब होता है कि ज्यादातर, ठीक है, मोस्ट एवरीवन का मतलब, इसका मतलब होता है कि ज्यादातर, आई मेट मैं मिलता हूं, अराउंड यानी आसपास, माई एज मेरे उम्र के। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जो लोगों को देखता हूं, ज्यादातर मेरे उम्र के आसपास के लोगों को देखता हूं, जो लगभग मेरे एज के हैं, इस सराउंडेड घिरे हुए हैं, बाई अ सॉलिड ग्रीन ह्यू, बाई यानी से या द्वारा, अ सॉलिड यानी गहरे, ग्रीन ह्यू यानी हरे रंग, ह्यू यानी वर्ण, रंग, ह्यू इसे कहते हैं कलर, ह्यू, टिन, सबका मतलब रंग होता है, गहरे हरे रंग से घिरे होते हैं। आप समझते जाइए रंगों का मतलब। ये बोल रहा भाई मैं ज्यादातर मेरे एज के जो व्यक्ति है, यानी छोटा सा, ज्यादा बड़ा एज का नहीं होगा, लड़का यंग होगा, तो मेरे एज के जो भी छोटे जो बच्चा है, उस एज के लोग में क्या होता है, हरे रंग में घिरे होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो गहरा हरा रंग का होता है। अब इसका मतलब क्या है, विच मीन्स, जिसका मतलब है दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट, दे हैव यानी उनके पास है, प्लेंटी यानी बहुत ज्यादा, ऑफ टाइम लेफ्ट यानी समय बचा हुआ है, जिसके ऑरा गहरा हरा रंग का है। इसका मतलब है जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, हरा रंग है तो लाइफ ज्यादा है, येलो है तो थोड़ा कम है, रेड है तो गया, वैसे उसे दिखता था। उसने बोला भाई तो मेरे एज के जो भी ज्यादातर बच्चे हैं उनके में भाई गहरा हरा रंग दिखता है, इसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा उम्र है। सीधी सी बात है, छोटे बच्चे हैं तो ज्यादातर बच्चों की एज लंबी होती है क्योंकि उन्हें बहुत जीना है। उसके बाद देखिए, हाँ यहां तक हो गया था, बहुत समय बचा हुआ है। अ फेयर अमाउंट ऑफ देम
और उनमें से काफी मात्रा में, भाई बहुत सारे बच्चे के तो हरे रंग है, लेकिन उनमें से भी काफी मात्रा में हैव अ येलो ऑरेंजेस, हैव उनके पास है येलो ऑरेंजेस यानी पीला संतरा रंग, पीला संतरा टिंज रंगत का, यानी थोड़ा हल्का पीला हल्का संतरा रंग का क्या है, टू देयर ऑरास, उनके आभा में, उनके रोशनी में, तेज में। ज्यादातर जो उनके एज के बच्चे हैं उनके में क्या है, हरा रंग है, लेकिन उनमें से भी काफी मात्रा में है उनके में थोड़ा सा पीला संतरा रंग दिखाई देता है, पीला रंग दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, विच टेंड्स टू मीन, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है अ कार कार दुर्घटना, कार एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, और या सम अदर ट्रेजेडी यानी होता है त्रासदी, दुर्घटना, दुखद घटना, या फिर कोई और दुख भरी घटना। समझ आ रहा है आपको। हरा रंग यानी बहुत लाइफ बचा है, पीला रंग यानी कि उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, वो कलर देख के ही जान जाता था इसके साथ यदि पीला है तो कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है या फिर इसका कार एक्सीडेंट होने वाला है। देखिए क्या पावर है। एनीथिंग, कोई चीज, दैट टेक्स, जो लेती है, पीपल, लोगों की, बिफोर, लोगों को, बिफोर देयर टाइम, बिफोर यानी पहले, देयर टाइम यानी उनके समय। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज है जो लोगों को उनके समय से पहले ले जाती है। भाई कोई चीज तो है समय से पहले ले जाती है। एज दे से, जैसे कि वो कहते हैं, द रियल फन इज, असली मजा है, व्हेन, जब, द ऑरास वेंचर, ऑरास यानी वो जो तेज, वो जो रोशनी होती है, आभा होती है, वेंचर प्रवेश करता है, अंदर जाता है, इनटू यानी में, द रेड एंड, लाल अंत यानी जो आखिरी में जो लाल रंग होता है, ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी क्या होता है, स्पेक्ट्रम का एग्जांपल दे रहा हूं। स्पेक्ट्रम यानी होता है इस प्रकार का एक पट्टी होता है रंगों का, जिसमें अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है। तो जो आखिरी का जो रंग होता है उसे लाल रंग होता है, गहरा लाल रंग, वो रेड एंड होता है। तो भाई असली मजा तो तब है जब वो जो रोशनी आभा होती है वो लाल रंग, गहरे रंग हो जाए। देखो इसको मजा आता है क्योंकि भाई इसकी आदत पड़ गई, हमेशा वही सब देखता है। तो हरा रंग है मतलब वो बहुत लाइफ जीने वाला है, पीला है मतलब इसका एक्सीडेंट होने वाला, मरेगा तो नहीं लेकिन इसका एक्सीडेंट होगा या कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन असली मजा तो तब है जब वो गहरे लाल रंग का हो जाता है। दो, हालांकि, एवरी नाउ एंड अगेन यानी हर बार फिर से, आई विल सी, मैं देखता हूं, समवन यानी किसी को, हुज बेसिकली, जो है, हुइज यानी जो है, बेसिकली यानी मूल रूप से, अ वॉकिंग स्टॉप लाइट, चलता फिरता स्टॉप लाइट यानी सिग्नल का जो स्टॉप लाइट होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू होता है, मुझे वैसा ही दिखता है। बेसिकली मुझे वो एक स्टॉप लाइट की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई मुझे हरा दिखता है, कोई मुझे लाल दिखता है, कोई मुझे पीला दिखता है। और रंग का भी आपको बताया, रंग का क्या क्या मतलब है, कौन से रंग में क्या होता है। दोज आर द वंस, दोज आर यानी वे वही हैं, हु गेट मर्डर्ड, हु गेट मर्डर्ड यानी जिनकी क्या हो जाती है, जिन्हें मार दिया जाता है। गेट मर्डर यानी जिसे मार दिया जाता है, फिर मारे जाते हैं, जो मारे जाते हैं, और या किल देमसेल्फ, खुद को मार देते हैं। यानी भाई वो जो लाल रंग के होते हैं ना, ये वही लोग हैं जिनका या तो जो मारे जाते हैं या फिर जो खुद को मार देते हैं। यानी सीधी सी बात है, लाल रंग दिखा यानी उसकी मृत्यु होने वाली है, मरने वाला है या कोई उसे मारने वाला है। इट्स, ये वही वाला सेंटेंस जो मैंने फोटो में दिखाया था ना आपको ऊपर, इट्स सच अ रश टू सी देम एंड नो देयर टाइम इज नंबर्ड। बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि उन्हें देखने की इतनी जल्दी होती है कि उनका समय आने वाला है, उनका नंबर लगने वाला है, मुझे उसे देखने में बहुत जल्दी रहती है, इतनी जल्दी रहती है मुझे, उसे बहुत मजा आता है, मरने वाला है, क्या होने वाला है। विथ दैट इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, आई ऑलवेज गेट टू क्लास वेरी अर्ली, ठीक है। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, गेट टू क्लास, तो वो क्या करता है, गेट टू क्लास यानी क्लास में जाता है, वेरी अर्ली यानी सबसे पहले। तो उसने क्या किया, सबसे पहले क्लास में चले जाता है। सो, ताकि, आई कैन, मैं कर सकूं, स्काउट आउट यानी पता लगाना, ताकि मैं क्या कर सकूं, पता लगा सकूं, माई क्लासमेट्स फेट्स, मेरे क्लासमेट्स यानी साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, फेट्स यानी भाग्य, किस्मत,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा पहले चले जाता हूँ क्लास के अंदर, ताकि मैं पता लगा सकूं कि भाई जो जो क्लास के अंदर आने वाले हैं उनका रंग देख के कि उनका भाग्य कैसा है। उसे वही मजा आता था, कौन मर रहा है जी रहा है उससे मतलब नहीं था, उसे वही मजा आता था कि भाई क्या होने वाला है उसके साथ। ठीक है, अब देखिए, द फर्स्ट किड हु वॉक्ड इन वॉज बेसिकली रेडिएटिंग रेड। अब देखिए स्टोरी का टर्निंग पॉइंट यहां से आ रहा है। अब वो क्लास के अंदर वो चला गया। अब उसे क्या करना है, उसे अब देखना है कि भाई क्या होने वाला है। अब क्या हुआ, पहला बच्चा, फर्स्ट किड यानी पहला बच्चा जो वॉकड इन यानी चलकर अंदर गया, चल कर आया। वॉज यानी था बेसिकली यानी खास तौर पर, मूल रूप से, रेडिएटिंग रेड। रेडिएटिंग मतलब होता है एकदम एकदम चमकदार रोशनी छोड़ने वाला, उसे रेडिएटिंग बोलते हैं। यानी वो चमकीला लाल यानी लाल रंग की रोशनी छोड़ रहा था। कौन, जो क्लास में पहला बच्चा आया। यहाँ पे अब ये स्टोरी आपको अच्छे से डिटेल में हिंदी में भी समझाने वाला हूँ बाद में, ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये क्लास है, तो ये पहले से ही क्लास के अंदर चले जाता है ताकि सब बच्चों को देख सकूँ कौन कौन सा रंग है। तो जो पहला बच्चा आया वो एकदम लाल रंग छोड़ता हुआ आया ना, उसकी जो ऑरा था, ये मान लो बच्चा है तो उसका जो ऑरा था वो लाल रंग छोड़ रहा था ना, गहरे लाल रंग का था। सीधी सी बात है, लाल रंग का मतलब आपको पता है। तो उसने क्या किया, आई चकल टू माई सेल्फ। चकल यानी होता है मुंह दबा कर हंसना, चुटकी लेना, मजा लेना। खुद में वो मजा लेने लगा। उसके लिए आम बात थी, भाई कोई मर रहा है, लाल रंग है, बस उसे पता चलता था क्या क्या होने वाला है। तो वो खुद में मुंह दबा के हंसने लगा मन ही मन, और क्या बोल रहा है, टू डैम बैड, बहुत बुरा हुआ। ब्रो यानी जैसे ब्रदर बोलते हैं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म ब्रो, आप सभी भी यूज करते होंगे। हे ब्रो, सिस, ऐसे सिस्टर को सिस बोल देते हैं। तो वही बोल रहा है, भाई बहुत बुरा हुआ। ठीक है, क्योंकि लाल रंग है, समझ गया ये तो मरने वाला है। बट एज पीपल, लेकिन जैसे लोग, है ना, केप्ट वॉकिंग इन। अभी आगे देखते हैं, ये बस एंडिंग हो गया, इतना ही एंडिंग हो गया। देखिए अभी आपको सस्पेंस पता चलने वाला है। केप्ट वॉकिंग इन, इसका मतलब हुआ कि वो अंदर चलते रहे। अब वो बाकी लोग भी क्या करते रहे, अंदर चलते रहे। स्टूडेंट अंदर चलते रहे, इन यानी अंदर। दे ऑल हैड, अब देखिए टर्निंग पॉइंट, दे ऑल हैड यानी उन सभी के पास था, हैड यानी था, द सेम इंटेंस ग्लो। सेम यानी वही, इंटेंस ग्लो, इंटेंस यानी होता है तेज, तीव्र, बहुत तेज, ग्लो यानी चमक। बाकी बच्चों में भी वही लाल रंग की तेज चमक थी। ठीक है, जिस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया ना, पहले भी बना चुका था। तो ये रूम है, तो ये बच्चा आया, तो देखा पहला बच्चा जब आया तो उसके में रेड कलर का बहुत ज्यादा चमक छोड़ रहा था। उसने बोला, गया बेटा तू तो मरने वाला है, तेरा तो हो गया काम। देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। फिर अगला बच्चा आया, बाकी बच्चे आते गए, एक एक करके आते गए, सभी में ही सेम इंटेंस ग्लो यानी वही लाल, वही तेज चमक थी, लाल रंग की चमक। यानी वो समझ गया भाई क्या होने वाला है, यानी वो सभी बच्चे मरने वाले हैं। आई फाइनली, वो बता रहे, स्टोरी खुद ही बता रहा है, देखिए, आई फाइनली कॉट, और आखिरकार मैंने, कॉट यानी वैसे तो कॉट यानी होता पकड़ा, लेकिन कॉट यानी मुझे दिखा, झलक पड़ी, ऐसे पकड़ी। आई फाइनली कॉट, मैंने पकड़ी, आखिरकार पकड़ी। अ ग्लिम्स यानी एक झलक, मैंने एक झलक पकड़ी, या फिर एक झलक देखी, ऐसे बोल सकते हैं। ग्लिम्स यानी होती है झलक। ऑफ माई रोज टिंटेड रिफ्लेक्शन, रोज टिंटेड यानी जो गहरा गुलाबी रंग होता है, रोज टिंटेड बोलते हैं, गहरे गुलाबी रंग का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, यानी खिड़की में ग्लास जो लगी होगी ना, उसमें उसने अपनी ही झलक देखी, अपनी झलक को पकड़ी कि वो क्या रंग का था, गुलाबी रंग का था। इन द विंडो, खिड़की में। बट आई वॉज टू स्टर्न, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्टर्न यानी स्तब्ध रह गया था, दंग रह गया था, बोलते हैं ना, बिल्कुल हिल नहीं पाना, टू मूव, हिलने के लिए, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, स्तब्ध हो गया था। अब देखिए सस्पेंस, आपको बताना है आगे। आवर प्रोफेसर, इसे आर भी पढ़ते, आवर भी पढ़ते बहुत से लोग। आ प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर है वही गुरुजी बोल सकते हो, प्राध्यापक, है ना, जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, स्कूल के टीचर को भी प्रोफेसर कहते हैं। तो हमारे जो टीचर थे, प्रोफेसर, स्टेप्ड इन, अंदर कदम रखा। अब देखिए सस्पेंस, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, उसने अंदर कदम रखा। एंड लॉक द डोर, और दरवाजे पर ताला लगा दिया। लॉक करना, ताला लगा देना, बंद कर देना, और दरवाजे को ताला लगा दिया। अब देखिए, हिज ऑरा, उसकी जो तेज थी, जो चमक थी, हमारी जो टीचर है तो उसकी जो ऑरा थी, जो तेज थी, अ सिकनिंग शेड ऑफ ग्रीन। शिकनिंग का मतलब होता है घिनौनी, शिकनिंग यानी घिनौने हरे रंग की छाया थी। यानी उसकी जो ऑरा थी, उसकी जो तेज थी, वो कौन से रंग की थी,
गहरे हरे रंग की थी। लेकिन उसे उस बच्चे ने क्या कहा जो स्टोरी सुना रहा है, घिनौने गहरे हरे रंग की थी या फिर घिनौने हरे रंग की थी। क्यों ऐसे कहा? उस टीचर का रंग घिनौना हरा रंग क्यों था? उस बच्चे ने उसे घिनौना क्यों कहा? बाकी बच्चे का रंग रेड था, इसका रंग पिंक क्यों था? ये आपको बताना है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं इसे आपको हिंदी में समझाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टोरी में हुआ क्या और एंडिंग में क्या हुआ। तब तक आप सोचिए, जिन्हें पता है वो सोचते रहिए। स्टोरी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं हिंदी में आपको स्टोरी बता देता हूँ क्या होता है शॉर्ट में, क्योंकि स्टोरी मैं अभी पढ़ा हूँ तो मुझे याद है, तो थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बिल्कुल क्या हुआ, स्कूल का पहला दिन था। बच्चा बता रहा है कि भाई स्कूल का पहला दिन था, स्कूल सबको पसंद होता है, नया साल, नए दोस्त, है ना, ये सब होता है। और स्कूल में पहला दिन था, मुझे अलग कारण से ही पसंद है स्कूल, क्योंकि मेरे पास एक प्रकार की शक्ति है। जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे उनके चारों ओर एक प्रकार की रोशनी बोल सकते हैं, एक आभा तेज दिखाई देती है। जो उस व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रहेगा ये मुझे पता चलता है। यदि उस व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए हरा रंग है, जैसे कि ज्यादातर मेरे एज के जो भी बच्चे हैं उनके आसपास जो आभा होती है वो गहरे हरे रंग की होती है। गहरा हरा रंग मतलब उसका जीवन अभी और जीने वाला है, बहुत समय बचा हुआ है। कई लोग ऐसे भी हैं उनमें से कुछ बच्चे जिनके में ये थोड़ा सा पीला संतरा रंग का दिखाई देता है। पीला रंग का मतलब होता है वो मरेंगे तो नहीं, लेकिन उनके साथ या तो कोई दुर्घटना होने वाली है, कार एक्सीडेंट होने वाला है, दुर्घटना हो सकती है, कोई बुरी घटना हो सकती है। लेकिन जिसके में मजा तो तभी है जब किसी की में लाल रंग दिखे, तब मैं देखना चाहता हूं इसके साथ आखिर होने क्या वाला है। तो मुझे बहुत मजा आता है, असली मजा तो यही है जब सबके में लाल रंग दिखाई दे। ये बोला, फिर उसने क्या किया, चलो मैं देखता हूं भाई क्लास में पहले जाके देखता हूं कि आज मेरे जो क्लासमेट हैं, जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भाग्य क्या है, उनका फेट क्या है, उनका भविष्य क्या है, मैं देखना चाहता हूं उनके किस्मत में आखिर क्या है। तो सबसे पहले क्लास के अंदर वो जाके बैठ गया, और क्लास के अंदर जैसे ही बैठा उसने देखा पहला बच्चा आया, उसके में एकदम लाल रंग, तेज लाल रंग वो छोड़ रहा था। ये मन ही मन हंसा, सोचा बेटा तू तो गया, क्योंकि आज तो तेरी मौत निश्चित है। ये जाके बैठ गया। दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, इसने देखा कि सभी बच्चे के जो ऑरा थी सभी गहरे लाल रंग यानी तेज लाल रंग चमक रहा था। ये समझ गया कि अरे बाप रे, ये सब बच्चे भी आज मरने वाले हैं। लेकिन अचानक से इसने खिड़की में देखी, खिड़की में जो कांच होती है, ग्लास होती है, उसमें अपनी प्रतिबिंब, थोड़ा जो हल्का प्रतिबिंब होता है, उसने देखा कि उसका भी जो ऑरा था, क्या था, उसकी परछाई गुलाबी रंग की थी, हल्के गुलाबी रंग की दिख रही थी। अब यहाँ पे टीचर आते हैं, लगातार बोल रहा हूं तो गला थोड़ा सा हो गया है। तो लास्ट में क्या होता है, टीचर आते हैं वहां से, लेकिन टीचर का जो रंग होता है, उसका जो ऑरा होती है, वो क्या होता है, गहरे हरे रंग का, जिसे उसने घिनौने हरे रंग का था। इतना बता के स्टोरी यहां पे एंड हो गई। अब आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट तो मैं जरूर देखूंगा कौन कौन, और मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूं आखिर क्या हुआ होगा, और आप लोग की सोच मेल खाती है या फिर नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कैसी लगी। तो मेरी जो सोच है वो ये है कि जब इसने देखा, एक बच्चे को देखा, समझ गया तो मरने वाला है, लेकिन इसने देखा कि सभी बच्चे के में लाल है, यानी सभी बच्चे मरने वाले हैं, ये तो फिक्स था। लेकिन उसने देखा कि भाई उसकी परछाई गुलाबी रंग की दिख रही है। अब गुलाबी रंग क्यों दिया, क्योंकि भाई जो लेखक है वो सस्पेंस बनाना चाहता था। एक्चुअल में उसका भी रंग रेड ही था, लेकिन जब परछाई जब पड़ती है, थोड़ी फीकी परछाई, तो एकदम लाल नहीं दिखता है, परछाई में थोड़ा गुलाबी जैसे दिखता है, इसलिए गुलाबी कहा गया। क्योंकि इसने डायरेक्ट तो अपने आप को देख नहीं सकता, इसने आईने में देखा कि इसके भी चारों तरफ गुलाबी रंग का, यानी समझ लीजिए लाल रंग का ही ऑरा थी, यानी इसकी भी मौत होने वाली थी। फिर उसने देखा कि उसके टीचर अंदर आते हैं, तो इसने देखा कि सिर्फ टीचर के जो उसका जो तेज था, ऑरा था, वो कौन से रंग का था, गहरे हरे रंग का था, जिसे उसने घिनौनी हरे रंग का ऑरा कहा। क्यों कहा घिनौना, आप सभी समझ गए होंगे। और मेरे समझ में तो यही है कि उस टीचर ने दरवाजे को लॉक किया, और उस टीचर ने ही, शायद वो टीचर ना हो, जो भी हो, उसने क्या किया, सभी बच्चों को जान से मार दिया। साथ ही साथ इस बच्चे को भी मार दिया होगा, क्योंकि भाई इसके में भी तो लाल रंग था, और जैसे कि पता है लाल रंग है यानी उसकी मौत निश्चित है। तो इस टीचर ने सभी बच्चों को जान से मार दिया। हो सकता है वो आतंकवादी हो, जो भी हो, सभी बच्चों को जान से मार दिया। इसका मतलब यही निकलता है। और हॉरर स्टोरी इसलिए कहा कि ये जो स्टोरी है वही बच्चा हमें सुना रहा है, किसी भी रूप में आके वो हमें सुना रहा है कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ। आप लोग को जानना चाहिए कि आखिर
हमारी जान किसने ली। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा साबित होता है, क्योंकि प्रोफेसर के में लाल रंग नहीं था। भाई लाल होता तो हो सकता था कि भाई भूकंप आ गया तो टीचर भी मर गए, सभी मर गए, बाढ़ आ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सभी के में लाल होना था। केवल प्रोफेसर के में ग्रीन था, बाकी बच्चे के में लाल था। तो इससे वो समझ गया, या फिर हम समझ गए कि भाई उस टीचर ने ही इस सभी बच्चों की जान ली होगी। तो भाई ये थी सस्पेंस स्टोरी की एंडिंग। आप बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। इंसेप्शन वगैरह मूवी देखा हूँ तो थोड़ा सा मेरा दिमाग ऐसे चलता है। आप लोग बताइए एक्चुअल में क्या हुआ होगा, और यही हुआ होगा तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक बनता है। भाई इतना दिमाग लगा के मैंने उसका एंडिंग सोची, क्योंकि एंडिंग दिया नहीं हुआ है, इसे हमें सोचना है। यहाँ पर तो सीधा सीधा लिख दिया कि वो टीचर आया और उसमें हरे रंग की घिनौनी परछाई थी या ऑरा थी, बस स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई। अब हुआ क्या वो मैंने आपको बताया। आप बताइए आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन मैं हमेशा लेकर आते रहता हूँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जो बना है उसे आप लोग क्लिक कर दीजिए और ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।